नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बहुत बड़ा इंकशाफ, बहुत बड़ी खबर। ईरान किसी भी वक्त इसराइल पर बड़ा अटैक कर सकता है। जी हां, ठीक सुना आपने, इस बार ईरान पहला हमला करेगा। जी हां, ये तय है कि ईरान पहला हमला करेगा। अब तक अपने डिफेंस में पलटवार कर रहा ईरान इस बार खुद हमला करेगा इसराइल पर। कहा जा रहा है कि हमला ऐसा होगा कि हर तरफ से होगा, यानी मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयरबेस से लेकर अरब देशों में हर उस जगह पर जहां से ईरान को खतरा है। अब होने जा रही है एक ऐसी लड़ाई जो पूरी तरह निर्णायक या फैसला कुन होगी और मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल कर रख देगी। ईरान इसराइल के बीच हुई पिछली जंग, जिसे ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कहा था, इसराइल के लिए तबाही लेकर आई थी। वो तो अमेरिका ने B-2 स्टील्थ बॉम्बर से ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कतर एयरबेस उड़ा दिया। तब कहीं जाकर ट्रंप ने कहा था कि अब बस करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार बस सिर्फ ईरान करेगा और ईरान का सरप्राइज अटैक किसी भी वक्त इसराइल पर हो सकता है। अब तक दुनिया ने ईरान का पलटवार देखा था, इस बार पहला हमला देखेगी। इसराइल ईरान सीजफायर के बीच ईरान बेवजह ही ऐसा करने नहीं जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसके पीछे कुछ ठोस कारण हैं, वजूहात हैं, जिसके चलते अब ईरान के सब्र का बांध टूट रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि गजा में हमास के साथ उलझा इसराइल हो सकता है वहां सीजफायर होने के बाद फिर ईरान को छेड़े, क्योंकि इसराइल की नज़र में मिडिल ईस्ट से लेकर मशरिक़ वुस्ता तक सारी प्रॉब्लम की जड़ ईरान है और ईरान की नज़र में इसराइल का वजूद ही अपने आप में बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे में दोनों फिर उलझने जा रहे हैं और इसके आसार बहुत ज़्यादा हैं। दरअसल इसराइल और अमेरिका जहां एक तरफ ईरान पर जीरो न्यूक्लियर एनरिचमेंट, जीरो यूरेनियम एनरिचमेंट का दबाव बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर हथियार डालने का प्रेशर बनाया जा रहा है। लेबनान की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया जिसमें हिजबुल्लाह को हथियार डालने ही होंगे। इसके पीछे भी अमेरिका और इसराइल का हाथ होने का आरोप लगता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर वो डिसआर्म हुआ तो साउथ लेबनान पर इसराइल कब्जा करता चला जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह ईरान की बेहद अहम हिमायती तंजीम मानी जाती है, जो उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मुकावमत का एक अहम सुतून है। इसी तरह आर्मेनिया और अजरबैजान में दोस्ती कराकर ईरान की सरहद के बिल्कुल पास ट्रंप कॉरिडोर के जरिए घुसने की फिराक में है अमेरिका। ईरान को फिक्र है कि एक बार अमेरिका को एंट्री मिल गई तो नेटो फौजें भी ईरान के करीब आकर बेस बना लेंगी। यही वजह है कि ईरान के रहबर कहे जाने वाले खामनेई के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ईरान इसराइल के साथ सीज फायर में नहीं बल्कि अब भी जंग में है और ये सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। यानी ईरान इसराइल के बीच सिर्फ जंग रुकी है थोड़े वक्त के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर लावा धधक रहा है जो कभी भी बाहर आ सकता है। इमाम खामनेई के करीबियों का बयान बता रहा है कि ईरान इसराइल के बीच अगला युद्ध इस संघर्ष के अंत को तय करेगा। दावा किया जा रहा है कि ईरान अब भी अपनी जंगी तैयारियों को अंजाम दे रहा है। हाल ही में ईरान की नई सिक्योरिटी काउंसिल का भी गठन हुआ, जो सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है। इसमें अली लारिजानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इतना ही नहीं, ईरान ये भी परख रहा है कि इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 में वो जहां जहां भी कमजोर पड़ा है, उन कमियों को दूर करते हुए अगली जंग में वो इसराइल को और तगड़ी मार मारे।
कहा जा रहा है कि ईरान की पासदाराने इस्लाम यानी IRGC को रूस और चीन की मदद से और ज्यादा एडवांस हथियारों से लैस कर घातक बनाया जा रहा है। मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर से ईरान मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि इस वक्त इस्राइल के अंदर भी एक रिवोल्ट हो रहा है। युद्ध से परेशान इस्राएली आवाम सड़कों पर है। पीएम नेतन्याहू के खिलाफ और भी कई मामले चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें इक़्तिदार या सत्ता से हटाने इस्राइल में भी तहरीक चल रही है, आंदोलन चल रहा है। हमास की कैद में रह रहे इस्राएली बंधकों के परिवार भी सड़कों पर हैं और वो इन सब हालात का जिम्मेदार पीएम नेतन्याहू और उनकी सरकार को ठहराते हैं। हालांकि इस्राइल हमास में समझौता हो सकता है और हमास शर्तों के आधार पर इस्राएली बंधकों को छोड़ सकता है, लेकिन जिस तरह इस्राइल गजा को कब्जाने और तबाह करने के लिए आमादा हुआ जाता है, हो सकता है इससे आजिज आकर वहां जनता यानी इस्राइल की जनता और विपक्ष कोई बड़ा बदलाव कर दें। शौकत भारती कहते हैं कि अगर ऐसा होने जा रहा है तो तब ईरान इस्राइल पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर रिवोल्ट नहीं हुआ तो ये तय है कि ईरान कभी भी इस्राइल पर सरप्राइज अटैक कर सकता है। वैसे भी इस्राइल एक छोटा सा मुल्क है जो ईरान की खुर्रम शहर और शाहिद जैसी मिसाइलों की जद में है। ईरान इस्राइल के हर कोने पर मार कर सकता है, ये उसने 12 दिनों की जंग के दौरान दिखा दिया था और जिस तरह की तबाही मची थी उसे दुनिया ने देखा है। ऐसे में इस बार का सरप्राइज अटैक जो ईरान की तरफ से किया जाना है बहुत ख़तरनाक हो सकता है और वाकई फैसला कुन हो सकता है। आप क्या मानते हैं? मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है जिसके आसार बन रहे हैं, क्योंकि लाइव हिंदुस्तान ने 12 दिनों की जंग जो कि जून में हुई थी, उससे पहले भी लगातार दीन दुनिया शो में अपनी रिपोर्ट में इस बात के खदशात, इस बात की आशंका जताई थी कि ऐसा हो सकता है और उसके कई कारण भी आपको हम बताते रहे थे और वाकई ऐसा हुआ भी था। दुनिया ने देखा था कि ईरान ने उससे कैसे निपटा। तो इस बार भी मुमकिन है, इस तरह की आशंका बन रही है कि एक बड़ा युद्ध, एक बड़ी जंग मिडिल ईस्ट में फिर छिड़ सकती है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करते हुए हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे खूब ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।